मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके दूंगा। अगर हमें स्वाभाविक रूप से बड़ा होने दिया जाता, स्वाभाविक रूप से बड़ा होने का क्या मतलब है? प्रकृति के अंदर जैसे हमारे पूर्वज 100-200 साल पहले बड़े हुए थे, अगर हमें वैसे ही बड़ा होने दिया जाता तो हम फितरत से ही अल्लाह पर विश्वास करते हैं। ये सूरा 30 नंबर सूरा है, 30 नंबर सूरा है सूरा रूम। सूरा रूम की 30 नंबर आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि वे फितरत पर, तौहीद पर और दीन इस्लाम पर बड़े होते अगर उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ा होने दिया जाता। अगर माँ बाप उनके साथ छेड़छाड़ ना करते, समाज या आस पड़ोस की जो बुरी चीज़ें हैं वे उन तक ना पहुँचती, तो इतना ही काफ़ी होता। और एक और हदीस है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की, बुखारी की हदीस, जिसमें यही बात कही गई है कि हर बच्चा फितरत पर या दीन इस्लाम पर पैदा होता है और माँ बाप उसे यहूदी या ईसाई बना देते हैं। बात का सार यही है। ये बात अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की बुखारी की हदीस में है। ठीक है, यहाँ हम आपको दो छोटे उदाहरण दे रहे हैं। एक है इब्न यक़ज़ान। क्या किसी ने इस किताब का नाम सुना है? यहाँ किसी ने सुना है इब्न यक़ज़ान। ये इब्न तुफ़ैल नाम के एक स्पेनिश विद्वान की किताब है। स्पेन के एक विद्वान, स्पेन में कुर्दुबा हमारा हिस्सा था ना। कुर्तुबी कहाँ के थे? स्पेन के। ऐसे ही स्पेन में बहुत से विद्वान थे। इब्न हज़म स्पेन के थे और भी बहुत बड़े बड़े आलिम स्पेन के थे। तो ये इब्न तुफ़ैल स्पेन के एक विद्वान थे। उन्होंने किताब लिखी थी है इब्न यक़ज़ान। उनका जीवन 1105 से 1185 तक था। उसी समय उन्होंने ये लिखी थी। ये अंग्रेज़ी में भी मिलती है और तुर्कों ने इसका एक कार्टून भी बनाया है। मैं तुर्की भाषा नहीं समझता। ये एक एनिमेशन है। उसमें क्या दिखाते हैं कि एक लड़का जहाज़ टूटने की वजह से एक द्वीप पर पहुंच जाता है और वो उस द्वीप पर अकेला बड़ा होता है, कोई और इंसान नहीं होता। तो वहाँ वो एक हिरनी को अपनी माँ मानता है। हिरनी, वो उस हिरनी से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो हिरनी मर जाती है। तब वो हिरनी के होंठ, आँखें, इन सब को छूकर महसूस करने की कोशिश करता है कि इस हिरनी को क्या हुआ है, ये बात क्यों नहीं कर रही। जब मैं इसे बुलाता था तो ये जवाब देती थी। तब वो जन्म, मृत्यु, जीवन, इन सब के बारे में सोचना शुरू करता है और वो खुद ही समझ जाता है अकेले अकेले बड़ा होकर, यानी प्रकृति के अंदर से ही वो समझ जाता है कि अल्लाह है, अल्लाह ही हमारे सृष्टि करता है, अल्लाह ने ही नियम बनाए हैं, अल्लाह के नियमों से ही दुनिया चल रही है। ये सब वो अपने आप ही समझ जाता है। अगर हमें भी फितरत पर छोड़ दिया जाता तो हम भी समझ जाते। लेकिन हमारी सिनेमा, नाटक, गाने, उपन्यास, ये सब कहाँ जाएंगे? जो मैंने अभी कहा, इन सब की बमबारी की वजह से हम अल्लाह की सच्चाई को उस तरह से महसूस नहीं करते कि अल्लाह कितने सच्चे हैं, या कितने, अल्लाह का एक और नाम अल हक भी है। आप लोग जानते हैं ना, अल हक का मतलब है सत्य। हाँ, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी सच्चाई अल्लाह है। सबसे बड़ी सच्चाई, वास्तविकता, रियलिटी अल्लाह है। और हम क्या हैं? निरपेक्ष सच्चाई, एब्सोल्यूट रियल अल्लाह है। और हम हैं सापेक्ष सच्चाई, यानी हम आज हैं कल नहीं हैं। इस जगह, इस हॉल में 100 साल बाद कोई नहीं होगा, है ना। हम सापेक्ष सच्चाई हैं, यानी अल्लाह ने जब तक सच्चाई या अस्तित्व दिया है तब तक हमारा अस्तित्व है, उसके बाद नहीं है। सूरह रहमान की आयत में है ना कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ मर रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ गुजर रहा है सिवाय अल्लाह के चेहरे के, यानी अल्लाह के अस्तित्व के। अल्लाह ही एकमात्र सच्चे हैं। निरपेक्ष सच्चाई अल्लाह है और हम सापेक्ष सच्चाई आज हैं कल नहीं है। आज हम सच्चे हैं, कल नहीं। समझे? ये समझने वाली बात है। तो ये मुसलमानों की बात है। काफिरों की बात क्या है? पश्चिमी लोगों की बात क्या है? वे कहते हैं कि रियल शब्द एक लैटिन शब्द रेस से आया है। रेस का मतलब क्या है? चीज। जिसे हम छू सकते हैं वो रियल है, यानी जिसे वे देख सकते हैं वो रियल है, जिसे वे छू सकते हैं वो रियल है। वहीं से रियलिटी शब्द आया है। और जिसे हम सबसे बड़ी सच्चाई मानते हैं, सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, क्या हमने उसे देखा है? हमने उसे नहीं देखा है। तो यहाँ ये समझना होगा कि मानसिकता अलग है। काफिरों की, मुशरिकों की, पश्चिमी लोगों की, हिंदुओं की और दुनिया के जितने भी दूसरे धर्म में, सबकी एक मानसिकता है और हमारी एक मानसिकता है। हमारे सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। बहुत लंबी चर्चा है तो मैं देखता हूँ कि कितना समय हो गया है। हम कितने बजे शुरू हुए थे आयोजक? 7:40 पर। 7:40 पर, तो हमें कितना समय हो गया? मान लीजिए लगभग 40 मिनट हो गए हैं, है ना। ठीक है, तो हम अल्लाह के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते। मैं ये पहले ही कह रहा हूँ, हम 2 और 2 4 की तरह अल्लाह को साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम अनुमान लगा के समझेंगे कि अल्लाह है। अनुमान लगाने का क्या मतलब है? एक चीज़ देखकर दूसरी चीज़ को समझना। अब अगर ये जगह अचानक से अंधेरी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बिजली चली गई, है ना।
कहेंगे ना, आपने कैसे समझा कि बिजली चली गई? आप समझेंगे कि लाइट चली गई, है ना? क्या आपने बिजली को जाते हुए देखा है? आपने बिजली को जाते हुए नहीं देखा है। तो इसी तरह हम अल्लाह का प्रमाण पाएंगे या समझेंगे कि अल्लाह है, अनुमान लगाकर। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हम इसी तरह से समझते हैं। जैसे 200 साल पहले ये कोई नहीं जानता था कि हवा एक पदार्थ है, हवा एक वस्तु है। 200 साल पहले भी नहीं जानते थे। फिर हमने धीरे धीरे समझा कि हवा एक पदार्थ है जिसका वजन होता है, जिसे हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, है ना? इसी तरह दुनिया की, मैं दुनिया कह रहा हूँ, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ये जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, जब हम रात में अंधेरे आकाश में देखते हैं तो हमें तारे एक धुंधली बादल की तरह दिखाई देते हैं, ना? इसे गैलेक्सी कहते हैं। हम एक गैलेक्सी के अंदर हैं और क्या है, करोड़ों करोड़ों तारे हैं, करोड़ों करोड़ों तारे हैं। लेकिन इसके केंद्र में एक जगह आप देखेंगे कि अंधेरा है। आप देखेंगे कि वो, उसका कोई रूप नहीं है, काला। वो जगह सबसे शक्तिशाली चीज है, जो इतनी शक्तिशाली है कि वो हर एक 2 दिन में एक तारे को खा जाती है। इसका नाम है ब्लैक होल। लेकिन हमने इसे कभी नहीं देखा, हम कभी इसकी तस्वीर नहीं ले पाए, हमने इसे कभी नहीं देखा। हम इसके प्रमाण किससे पाते हैं? एक एक करके तारा उसके अंदर घुसता जा रहा है हर 1-2 दिन में। वो उसे खा रहा है तो हम समझते हैं कि यहाँ कुछ है। इसका खिंचाव इतना ज्यादा है कि ये तारों को भी खा रहा है और कोई भी प्रकाश इसमें जाकर वापस नहीं आता। इसीलिए हम उसे नहीं देखते। कोई चीज जो हम देखते हैं, हम उसे क्यों देखते हैं? क्योंकि वो रोशनी यहाँ से मेरी आंखों तक आती है। लेकिन उस ब्लैक होल में कोई भी प्रकाश पड़कर वापस नहीं आता, वो उसे सोख लेता है। तो देखिए, हम इतनी बड़ी चीज पर भी बिना देखे विश्वास करते हैं। इसलिए हम ईमान के हर सिद्धांत पर अल्लाह सहित बिना देखे विश्वास करेंगे। आमनतु बिल्लाही व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही। किताबें, आप भी लिख सकते थे किताब। मुझे कैसे पता कि ये अल्लाह की तरफ से आई है ना? क्या मैं साबित कर पाऊंगा? नहीं, सबूत नहीं, मैं अनुमान लगाकर साबित कर पाऊंगा। यानी इस तरह से साबित कर पाऊंगा, जैसे मैंने कहा कि बिजली चली गई, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक होल है। जिस तरह हम किसी चीज को बिना देखे भी उसके प्रभाव से समझते हैं, उसी तरह हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुरान में अल्लाह ने कई जगह इंसानों को तर्क से अपनी तरफ बुलाया है, अपनी दीन की तरफ बुलाया है। जैसे सूरह निसा की 82 नंबर आयत में कहा है कि क्या वे कुरान पर विचार नहीं करते? अगर कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से आता तो उन्हें इसमें बहुत सी असंगतियां मिलती। ये आपके लिए एक चुनौती है, आप इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। सूरह निसा की 82 नंबर आयत कि उन्हें बहुत सी असंगतियां मिलती। आप ये कर सकते हैं। मेरे एक भाई हैं, उनका घर सिलहट में है। मैं उनका नाम नहीं बता रहा क्योंकि वो एक मशहूर व्यक्ति हैं। वो ढाका विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। वो एक पूर्ण प्रोफेसर थे। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया था कुरान में गलतियां ढूंढने के लिए। वो नास्तिक थे, वो काफिर थे, नास्तिक थे, कम्युनिस्ट थे। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया था ये देखने के लिए कि क्या इसमें कोई गलती है। उसके बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो एक कुर्ता, स्पंज की चप्पल, पैंट, सिर पर टोपी, कपड़े का थैला लिए हुए मस्जिद घूमकर तफसीर कर रहे थे। समझे ना? तो अगर आप भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि देखते हैं कुरान में क्या असंगति है, तो अल्लाह आपको हिदायत दे सकते हैं। अगर आप नास्तिक हैं, अगर आप अगेववादी हैं, अगर आप हैं, तो आजकल ये सब फैशन है। नास्तिक होना एक फैशन है। तो खैर, अल्लाह हैं ये समझने के लिए साइंस, फिजिक्स इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह पैगंबर को अब जन्म नहीं देते। अल्लाह हैं ये समझने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस दिल और दिमाग को खोलकर सोचने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग को खोलकर सोचने की ज़रूरत है। एक कहानी है बेडॉइन लोगों की, अरब देश के बेडॉइन लोगों की। वे भेड़ें चराते हैं। वे दिनों तक खेतों में या बाहर रहते हैं। तो एक छोटा भेड़ चरवाहा दूसरे से कहता है कि हम अल्लाह को नहीं देखते, हम कैसे समझेंगे कि अल्लाह हैं? तो वो बड़ा वाला अपनी छड़ी से उसकी पीठ पर हल्का सा मारता है और कहता है कि हम यहाँ ऊँट का गोबर देख रहे हैं, तो क्या हम नहीं जानते कि यहाँ कभी ऊँट रहा होगा? गोबर देखकर हम समझते हैं कि ऊँट यहाँ से गुजरा है ना? अल्लाह की रचना देखकर हम समझेंगे कि अल्लाह हैं। अल्लाह की रचना देखकर हम समझेंगे कि अल्लाह हैं। अगर आप किसी द्वीप पर जाएं, जिस द्वीप की मैंने हैया इब्न यक़ज़ान की कहानी बताई, आप एक द्वीप पर गए और आपने देखा कि एक सुंदर घर है, उसके अंदर बिस्तर है, पलंग है, पानी का सामान है, कप प्लेटें हैं। क्या आप सोचेंगे कि ये सब खुद ही बन गए हैं? या आप सोचेंगे कि किसी ने आकर ये घर बनाया है, ये चीज़ें लाई हैं? हो सकता है वो कहीं और हो जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या हो सकता है कि वो मर भी गया हो। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कोई भी पागल ये नहीं कहेगा कि ये सब अपने आप हो गया।
अब आप ब्रह्मांड के अंदर जिस तरफ भी देखेंगे आप देखेंगे कि यही बात है। अल्लाह इसके बाद एक और आयत में कहते हैं, सूरह आल इमरान की एक आयत आएगी 190 नंबर आयत, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि रात और दिन के आने जाने और ब्रह्मांड की रचना की तरफ देखने से हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर हमारे लिए निशानियां हैं और हमारे लिए सीख है। मैं आपको ठीक ठीक पढ़कर बताता हूँ। इसमें है कि आसमानों और ज़मीन की रचना और रात और दिन के आने जाने में अल्लाह की निशानियां हैं, और उन लोगों के लिए जो समझदार हैं, जिनके पास अक्ल है या समझ है, उनके लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह ने ये बातें क्यों कहीं? अल्लाह ने ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि वे तर्क से अपनी तरफ बुला रहे हैं, अपने दीन की तरफ बुला रहे हैं, अपने बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। तर्क, विज्ञान, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे। ठीक है, काफिर, मुशरिक, कम्युनिस्ट, अज्ञेयवादी या मानवतावादी, ये सब है ना हमारे देश में। हमारे देश में तो नास्तिक हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, कितने कुछ हैं। वे क्या कहते हैं कि इंसान जिसे नहीं जानता उससे डरता है। तो इंसान अल्लाह को नहीं जानता इसलिए बेवजह डरता है, अज्ञात से डरता है। ये बात आंशिक रूप से सच है, पूरी तरह से झूठ नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, मेरी नानी का घर सिलहट के जोकीगंज गांव में था। तब बिजली नहीं थी, सवाल ही नहीं उठता। तो जब शहर से नानी के घर रहने आता था तो रात के अंधेरे में खिड़की से देखकर मुंह मोड़ लेता था, क्योंकि लगता था कि यहाँ कुछ है। समझे ना, अज्ञात का डर, जिस चीज को नहीं जानते उससे डर, ये होता है। ये एक तरह का डर है, ये ठीक है। वे जो ये आधी सच्चाई कहते हैं कि बिना जाने इंसान डरता है, ये ठीक है। लेकिन उसी समय एक और डर जानने से आता है, एक और डर जानने से आता है। जैसे आप सड़क पर जाते हुए देखेंगे कि सबस्टेशन होते हैं जिनमें ट्रांसफार्मर होते हैं, जिनसे 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट की लाइनें गुजरती हैं। जिसके पास ज्ञान है वो उसे ऐसे छू कर देखने नहीं जाएगा कि ये क्या है ना। ये डर कहाँ से आया? ज्ञान से आया। उसका डर ज्ञान से आया कि इसे छूने पर 33,000 वोल्ट का झटका लगेगा और मैं तुरंत खत्म हो जाऊंगा। ये डर उसके ज्ञान से आया। हम फिर से अकीदा पर लौट रहे हैं। तो कुछ डर न जानने की वजह से होते हैं, कुछ डर जानने की वजह से होते हैं। मुसलमानों का डर जानने से आना चाहिए। अल्लाह से ऐसे डरो जैसा डरना चाहिए। ये आप कर सकते थे अगर आप अल्लाह को जानते। जैसा मैंने पहले ही कहा कि रसूलुल्लाह और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह को सबसे ज्यादा जानते थे, इसीलिए वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते थे। ठीक है, कुछ डर होते हैं। अच्छा, निर्भयता जिसे हम कहते हैं, निर्भयता का क्या मतलब है? आपके अंदर कोई डर नहीं है। ये भी दो तरह की होती है। एक निर्भयता जहालत से आती है। जैसे एक सच्ची घटना है कि एक छोटा बच्चा था, उसकी माँ कपड़े इस्त्री कर रही थी। अचानक किसी वजह से उठकर चली गई। बच्चा रेंग कर आया और उसने इस्त्री के गर्म हिस्से पर पैर रख दिया। वो चिल्लाया, उसने पैर खींचा, पैर की चमड़ी वहीं रह गई, बच्चे का पैर वापस आ गया। ये जो घटना हुई, ये जो हिम्मत बच्चे ने दिखाई इस गर्म इस्त्री पर पैर रखने की, ये किस वजह से थी? जहालत की वजह से, है ना। उसके दिमाग में ये नहीं था कि ये होगा तो ये होगा, है ना, निर्भय होना। वहीं एक मुस्लिम के रूप में मेरी निर्भयता ज्ञान के आधार पर होगी। लोग मुझसे कहते हैं कि शाहपरान के मज़ार के सामने से जाओ तो पैर पर पैर रखकर मत जाना। मैं पैर पर पैर रखकर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि शाहपरान में मुझे कुछ भी करने की कोई ताकत नहीं है। शाहपरान तो मरी हुई हड्डियां हैं, है ना। शाहपरान तो मरी हुई हड्डियां हैं। अगर वो अल्लाह के वली रहे हैं तो उनका हिसाब अल्लाह के साथ है। अल्लाह हमें कहते हैं कि मरे हुए लोगों में कोई ताकत नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मरे हुए लोगों में कोई ताकत नहीं है। मरे हुए लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। शाहपरान मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरी ये निर्भयता। और मैंने हिंदुओं को देखा है, वे वहां डरकर उस बाबा के दरबार में कुछ देते हैं। एक रथ के दिन वे कुली या चाय बागान के कुली ढोल बजाकर निकले। उनका ट्रैक्टर खराब हो गया तो उन्होंने कहा कि बाबा शायद नाराज हो गए हैं। वे जाकर वहां पैसे चढ़ाए। समझे ना, बाबा शायद नाराज हो गए हैं। तो मुसलमान का डर भी ज्ञान से आएगा और निर्भयता भी ज्ञान से आएगी। किस चीज से डरना है कि अल्लाह ने नहीं बताया। अल्लाह कुरान में कहते हैं, मुझसे डरो, शैतान के साथियों से मत डरो। शैतान चाहता है, ये सूरह आल इमरान की आयत है, मुझे आयत नंबर याद नहीं है, जो हाफिज है वो बता पाएंगे। सूरह आल इमरान की आयत कहती है कि उनके, शैतान के साथियों से मत डरो। शैतान तुम्हें उनसे डरने के लिए कहता है, तुम उनसे मत डरो, मुझसे डरो। तो क्या हम नहीं समझते कि किससे डरना है? तो हमारा डर और हमारी निर्भयता दोनों ज्ञान से आएंगे। अब हम कुछ और बातें करते हैं। काफिर और मुशरिक क्या कहते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी? ये ब्रह्मांड एक दुर्घटना से बना है। एक दुर्घटना से हो गया और उसके बाद वे और सोचना नहीं चाहते।
अगर आप इस सड़क पर जाते हुए देखें कि एक ईंट टूटकर कई टुकड़ों में पड़ी है तो आप कहेंगे कि हाँ, ये गलती से गिर गई है, ट्रक से गिरकर टूटकर कई टुकड़े हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि 1000 सिरेमिक ईंटें किसी ने जमा करके रखी हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, किसी ने आकर इन्हें सजा कर रखा है ना? सजा कर रखा है ताकि एक घर या मकान बना सके। इसी तरह ब्रह्मांड की हर एक चीज में आप एक डिजाइन देखेंगे, हर एक चीज में आप एक मकसद देखेंगे, एक उद्देश्य देखेंगे। एक रेत का कण पूरी दुनिया के सभी इंसान मिलकर भी नहीं बना सकते, नहीं से बना नहीं सकते। एक रेत का कण जिसे हम ऐसे करके शरीर से झाड़कर फेंक देते हैं, समझे ना? इसी तरह दुनिया की हर एक चीज का एक मकसद है, एक उद्देश्य है। जैसे उन जमाई हुई ईंटों का उद्देश्य है, लेकिन जो ईंट गिरकर टूटी पड़ी है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। इन सब चीजों पर सोचने से ही आप समझ जाएंगे कि अल्लाह है और यहाँ कोई संदेह या गुंजाइश नहीं है। अब हम बिल्कुल अंत में आ रहे हैं। इस आयोजन के अंत में उसके बाद मैं कुछ और बातें कहूंगा इंशाल्लाह। मैं नौजवान भाइयों के लिए कुछ कहूंगा। मैं थोड़ा इस तरह, अच्छा, जो मैंने डिजाइन के बारे में कहा, आप अगर सिर्फ अपनी तरफ ही देखकर देखें, बाहर की बात छोड़ दें, अपनी तरफ। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप इस उंगली को यहाँ पर स्कॉच टिप से चिपका दें कुछ समय के लिए, आप अपना बटन नहीं लगा पाएंगे। आप अपना बटन नहीं लगा पाएंगे। कोशिश करके देखिए, आप एक चेक पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इस उंगली को कुछ समय के लिए स्कॉच टिप से चिपका दें। तो जिसने ये डिजाइन किया है या ये हुआ है, क्या वो अपने आप हुआ है? जी नहीं, समझे ना? एक और स्थायी चीज बताता हूं। हमारी पलकें हैं, ये पलकें जब ये हमारे कपड़े पर पड़ती हैं तो हम ऐसे करके झाड़ देते हैं। अगर ये आंख के अंदर चली जाएं तो चुभती हैं, है ना? अगर आप इन पलकों को काट दें तो आप चिल्लाकर मर जाएंगे। आप रात को सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पलकें एक चैन की तरह काम करती हैं। जैसे हम बैग की चैन लगाते हैं ना, इसी तरह एक पलक दूसरी पलक में घुसकर चैन की तरह आपकी आंख बंद करती है। और जब आंख बंद होती है तो आप सो पाते हैं, और अगर ऐसा ना होता तो आप पूरी रात चिल्लाते रहते। अपने अंदर झांक कर देखिए। आपने एक सांस ली और एक सांस छोड़ी। आपके सीने के अंदर दुनिया के सबसे परिष्कृत स्वचालित प्लांट में जो काम होता है उससे ज्यादा काम हो रहा है। आपने एक सांस ली और छोड़ी। बायोलॉजी के छात्र हैं क्या कोई यहां? 1-2 बायोलॉजी 9-10 में। अच्छा, यहां छात्र नहीं है तो सब बुजुर्ग हैं। आपने एक सांस ली और छोड़ी, उसके अंदर कितनी सारी गतिविधियां हो जाती हैं। आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो ऑक्सीजन खून में मिलकर हर कोशिका तक पहुंचता है। हर कोशिका में जाकर वहाँ जिसे हम ATP कहते हैं, यूरिना यानी ऊर्जा यानी स्टार्च या कुछ जलता है। जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से खून के माध्यम से आता है, फिर से आपके फेफड़ों में आता है और फिर आपने उसे छोड़ दिया। आपने एक सांस ली और छोड़ी। एक बहुत बड़ी मेगा इंडस्ट्री का काम अंदर चल रहा है। क्या ये सब अपने आप हुआ है? ये सब अपने आप नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब हम अंतिम बात पर आ गए हैं। एक वैज्ञानिक थे, 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी, सर फ्रेड हॉयल। सर आप जानते हैं कि एक उपाधि है। सर एक उपाधि है जो उनके शाही लोग देते हैं। उनकी एक किताब, एक लेख किताब ही है, द इंटेलिजेंट यूनिवर्स, 1983 में लिखी गई किताब में वे कह रहे हैं कि जिस तरह हम जीवन को देखते हैं, जिस तरह हम जीवन को जानते हैं, आपका जीवन, मेरा जीवन या सामान्य जीवन का जो मतलब है, वो अन्य बहुत सी चीज़ों के साथ साथ एक विशेष लाइन में वे कह रहे हैं कि ये 2000 अलग अलग एंजाइमों के कार्यों पर निर्भर करता है। 2000 एंजाइम, जब वे अलग अलग काम करते हैं तभी मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ आदि होता है। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि इन 2000 एंजाइमों को प्रकृति की अंधी शक्तियों ने कैसे बनाया। यानी जैसा कि वे कहते हैं दुर्घटना से हुआ है, लेकिन दुर्घटना से होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसके बाद वे कह रहे हैं कि उन्होंने गणना करके, जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी में जब हम कहते हैं कि इस चीज़ की संभावना कितनी है, किसी भी चीज़ की संभावना, मान लीजिए मैं कुछ कर रहा हूँ, उसकी संभावना कितनी है, हम कहते हैं 1/10, यानी 10 में से एक संभावना है। समझे ना? मतलब 10 में से एक संभावना होने की है और 9 संभावना ना होने की है, हम ऐसे कहते हैं। तो जीवन अपने आप हो गया, इसकी संभावना कितनी है उन्होंने गणित करके निकाला। इसकी संभावना है कि आप ऊपर 1 लिखें और नीचे 1 के बाद 40,000 शून्य लिखें। 10 में से एक भाग में कितने शून्य होते हैं? 1 शून्य। 100 में से एक भाग में कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य। 1000 में से एक भाग में कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य। और जीवन अपने आप हो गया, इसकी संभावना क्या है? 1 के बाद 40,000 शून्य लगाएंगे,
उतने में से एक भाग, यानी ये 0 से भी कम है, यानी आप इसकी गणना नहीं कर सकते, कोई गणना नहीं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो गणित समझते हैं, हम सब तो गणित नहीं समझते, उनके लिए उन्होंने क्या कहा है कि आप पासा जानते हैं ना, लूडो का पासा, लूडो खेलना हराम है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, लूडो खेलना हराम है, इसे जान लीजिए। आप दलीलें बाद में देख लीजिएगा, पासे वाले जितने भी खेले वो सब हराम है। हाँ, आप इसे इस्लाम की हो या किसी और जगह देख लीजिएगा। इस पासे को आप 50,000 बार फेंके और 50,000 बार ही उस पर 6 आए, क्या संभव है? आप 6 बार भी नहीं फेंक पाएंगे। 6 बार फेंक के देखिए, तो जब तक कि आपने धोखाधड़ी करके उसकी सभी तरफ 6 न लिख दिया हो। आप एक पासा फेंक कर देखिए, 6 बार फेंकने पर 6 बार 6 नहीं आएगा, जबकि वे कह रहे हैं कि मैं इसे 50,000 बार फेंकूंगा, 50,000 बार ही 6 आएगा। इसकी जितनी संभावना है उससे भी कम संभावना है कि जीवन अपने आप आ गया है। अच्छा, ये भी बहुत से लोग नहीं समझेंगे, मान लीजिए जिन्होंने पासा नहीं देखा है वो नहीं समझेंगे। उन्होंने एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कह रहे हैं कि जंकयार्ड किसे कहते हैं? जहां हम ये लोहे का पुराना जंग लगा सामान फेंकते हैं ना, उसे जंकयार्ड कहते हैं। जंग लगे पुराने बर्तन, पुराने कढ़ाई, पुरानी ये सब एक साथ दबाकर भेज देते हैं, उसे पिघलाकर कुछ बनाते हैं, उसे जंकयार्ड कहते हैं। तो वे कह रहे हैं कि एक तूफान की हवा आई, उसने उस जंकयार्ड से सभी पुर्जे उठाकर एक बोइंग 747 बना दिया और वो प्लेन वहां से उड़ गया। इसकी जितनी संभावना है उससे भी कम संभावना है कि जीवन अपने आप आ गया है। तो अगर ऐसा है तो हम अब से गंभीरता से सोचेंगे कि अल्लाह है, इस बारे में हम खुद को यकीन दिलाएंगे, हम खुद के अंदर से खुद को यकीन दिलाएंगे। हम अल्लाह के नामों के बारे में, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में पढ़ेंगे, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह कहाँ है। हम वो पढ़ेंगे जो अल्लाह और रसूल ने कहा है। आप जानते हैं कि ये तो अकीदा का सिद्धांत है। अकीदा का 1 नंबर सिद्धांत तो यही है। किस पर आप ईमान लाएंगे उसका 1 नंबर है आमनतु बिल्लाही। अल्लाह पर ईमान केंद्रीय है, उसके चारों तरफ बाकी सब हैं। मलाइकतिही, उनके फरिश्ते, कुतुबही, उनकी किताबें, रसूलिही, उनके रसूल, है ना, वे केंद्रीय हैं। यानी उन पर विश्वास को पहले ठीक करना होगा। उस विश्वास को हम क्या कहते हैं? तौहीद कहते हैं। और उस विश्वास पर हमें पढ़ाई करनी होगी, ज्ञान हासिल करना होगा। हम कई तरीकों से कर सकते हैं, करके हम खुद को यकीन दिलाएंगे और अल्लाह से ऐसे डरेंगे जैसा डरना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि हम अल्लाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम होकर जीवन जीने के बारे में आलिम 3 बातें कहते हैं। हमें जीवन जीने के बारे में 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली है कि आपका अल्लाह पर क्या हक है। आपका अल्लाह पर क्या हक है? आप शिर्क से मुक्त होकर अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह ने आपको केवल अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। उसके बाद आएगा कि आपका दुनिया पर क्या हक है, या आस पड़ोस का क्या हक है, बाप का क्या हक है, माँ का क्या हक है, आपके क्या कहते हैं पड़ोसी का क्या हक है। इन सब के बारे में आप जानेंगे और आखिर में आप जानेंगे कि आपका आप पर क्या हक है। आपका आप पर यह हक है कि आप खुद को बर्बाद नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, नष्ट नहीं करेंगे। आप ड्रग एडिक्ट नहीं बनेंगे, आप सिगरेट नहीं पिएंगे, आप टाइगर नाम का हेल्थ ड्रिंक नहीं पिएंगे, आप गांजा नहीं खाएंगे, आप पोर्नोग्राफी नहीं देखेंगे, आप हस्तमैथुन नहीं करेंगे। ये आपके आप पर यह हक है कि आप खुद को नष्ट नहीं करेंगे। आप एक अल्लाह की बहुत बड़ी और सुंदर रचना है। अल्लाह ने आपको खुद को नष्ट करने का हक भी नहीं दिया है। और अंत में आप आत्मघाती हमलावर नहीं बनेंगे। आखिरी बात है, मतलब इन सब के अंत में वो आता है, आप वो नहीं बनेंगे। एक चीज सोचिए, मैं आप खत्म कर दूंगा, मैं लगभग अंत में हूं। कितना समय हो गया है भाइयों?